आज है 12 फरवरी 2025, दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से ठंडी बियर के लिए लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। 2025-26 के लिए घोषित की गई नई आबकारी नीति में कंपोजिट दुकानों में ठंडी बियर की बिक्री की सुविधा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसके चलते शराब विक्रेताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने बीते सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसे लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नई नीति में यूपी सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव शराब की कंपोजिट दुकानें खोलने को लेकर किया है। योगी सरकार निवेशकों को आवंटित हो चुके भूखंडों पर औद्योगिक परियोजनाएं न लग पाने के मामलों की जांच कराएगी। इससे पता चलेगा कि किन वजहों से फैक्ट्री नहीं लग पा रही है या लगने के बाद भी उत्पादन चालू नहीं हो पा रहा। सरकार की कोशिश है कि रुकी हुई औद्योगिक इकाइयां जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करे। यूपी में आए 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाने में ये बड़ी पहल मानी जा रही है। इसमें 7,000 औद्योगिक परियोजनाओं में उत्पादन चालू हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग को 6 पेज का पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि उद्योग व निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी है। गौतम बुद्ध नगर समेत आसपास के जिलों के अलावा उत्तराखंड के लोगों की नज़रें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कॉमर्शियल उड़ानों के संचालन पर टिकी है। इसको लेकर तेजी से तैयारियां चल रही है। इसी क्रम में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तराखंड परिवहन निगम ने एक विशेष समझौता किया है। इस समझौते के तहत इस साल अप्रैल माह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कॉमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएगी। इसके बाद पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश और हरिद्वार समेत दूसरे प्रमुख शहरों के बीच सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 110 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जहां कानपुर हाईवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाने वाला है। अब कानपुर से आने वाली गाड़ियां सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए अयोध्या जा सकेगी। बनी से आगे दाहिनी और मोहनलालगंज मोड़ से मोरवा होते हुए गोसाईगंज रूट को 4 लेन बनाया जाएगा। 4 लेन के इस रूट को नेशनल हाईवे ऐलान करने की तैयारी भी है। भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक के लोड को देखते हुए यह रोड तैयार किया जा रहा है। फिलहाल 18 पहियों वाले ट्रक और दूसरे भारी वाहन मोहनलालगंज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नहीं जा पाते। सड़क संकरी होने की वजह से मुड़ना संभव नहीं हो पाता है और 4 लेन नेशनल हाईवे बनने के बाद भारी वाहनों के लिए भी यहां से आना जाना आसान हो जाएगा। योगी सरकार ने विभिन्न जिलों के 35 मार्गों को चौड़ा करने के लिए 575.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में इन मार्गों के लिए 112.56 करोड़ की राशि भी जारी कर दी है। हालांकि इन मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य अब नए वित्तीय वर्ष में ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में ही लोक निर्माण विभाग को कम से कम 45 से 50 दिन लगेंगे। लोक निर्माण विभाग द्वारा बहराइच, संत कबीर नगर, कुशीनगर, हरदोई, बागपत, मेरठ जैसे 35 मार्गों को चौड़ा करने का प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल किया गया है, जिसे अब स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नोएडा को जल्द ही विकास की एक और नई सौगात मिलने वाली है।
इससे दिल्ली एनसीआर के इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। हालिया सालों में आसमान छूती इमारतें, आवागमन के लिए चौड़ी सड़कें, मशहूर ब्रांड के आउटलेट और फैक्ट्रियां, देश का फार्मूला 1 ट्रैक और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस स्पोर्ट्स स्टेडियम नोएडा को आधुनिक शहरों के श्रेणी में लाकर खड़ा कर रहा है। ग्रेटर नोएडा फेज 2 में विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की जाएगी, जिसमें सड़कें, बुनियादी सुविधाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल है। यहां पर निवासियों के लिए आवासीय परियोजनाएं विकसित की जाएगी। इन योजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर और क्षेत्र का विकास होगा। यूपी के शहरों में विकास कार्यों की रैंकिंग जारी है। काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज, ये चारों जिले सरकार की आंख के तारे हैं। तीर्थ स्थल होने के साथ ही पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले इन जिलों में विकास के लिए भी सरकार ने खजाना खोल रखा है, लेकिन विकास की रफ्तार में ये जिले हारे हुए नजर आ रहे हैं। विकास कार्यों की रैंकिंग में मथुरा जहां 69वें स्थान पर है, तो वहीं अयोध्या और वाराणसी की स्थिति भी ठीक नहीं है। वहीं महाकुंभ की नगरी प्रयागराज 74वें स्थान के साथ सबसे फिसड्डी है। सीएम डैशबोर्ड दर्पण के तहत प्रत्येक माह जिले में कराए जाने वाले विकास कार्यों के आधार पर प्रदेश स्तरीय रैंकिंग जारी होती है। जनवरी में कराए गए विकास कार्यों का मूल्यांकन कर शासन ने जिलों की रैंकिंग जारी कर दी है। बरेली मंडल के किसानों की आमदनी को बाढ़ और बीमारी की वजह से इस बार 481 करोड़ से अधिक की चोट लगने का अंदेशा है। पेराई में चीनी मिलें बीते साल के आंकड़े को नहीं छू पा रही है। चीनी मिलों का चक्का आए दिन नौकैन में रुक रहा है, इसलिए चीनी मिलों ने पेराई सत्र के समापन की तैयारी कर ली है। कई चीनी मिलों ने पेराई सत्र बंद करने के लिए तिथियां भी प्रस्तावित कर दी है। बरेली के गन्ना परिक्षेत्र में 17 चीनी मिलें हैं। बीते साल इन मिलों ने 9 करोड़ 97 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई पूरे सत्र में की थी। उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है। गोरखपुर वालों को खुशखबरी मिली है। सीएम सिटी गोरखपुर से पटना के लिए जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया है, जिससे दोनों शहरों के बीच का सफर और आसान हो जाएगा। पटना से गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को पटना से छपरा, सिवान, बेतिया से होकर चला जाएगा। बताया जा रहा है कि इसको अगले 3 से 4 महीने में शुरू किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि यह 2025 के आखिरी तक शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच का सफर अब आसान होने वाला है। गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के उद्योग जगत की रफ्तार बढ़ाने के लिए ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण को प्रोसेस तेज हो गया है। इंटरनल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बनने वाला एक रेल कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बागपत, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर जिलों से होकर गुजरेगा। यह कॉरिडोर भविष्य में उद्योग जगत के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि माल वाहक ट्रेन इस रूट से गुजरेगी। इस कॉरिडोर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे प्रमुख शहरों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जाएगा। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी 2025 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन 25 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करें और जल्द से जल्द आवेदन करें। दरअसल बता दें कि इस भर्ती के जरिए कुल 270 पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। भारतीय डाक विभाग के देश भर में 23 सर्किलों में ग्रामीण डाक सेवाओं के 21,413 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 3 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। 3004 वैकेंसी उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए है। बिहार में 783, छत्तीसगढ़ में 638, मध्य प्रदेश में
1314 वैकेंसी है। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ की रौनक है, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आए हैं, जिसके चलते संगम नगरी के सभी रास्तों पर ट्रैफिक जाम लग रहा है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान से पहले ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, उन्हें सही जानकारी मिल जाए। ऐसे में अगर आप भी माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर महाकुंभ आ रहे हैं तो आपको नए ट्रैफिक प्लान को जान लेना चाहिए, जिससे आप स्नान कर अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाए। यूपी में इन दिनों सुबह और शाम को सर्दी का एहसास हो रहा है। दोपहर के समय तेज धूप होने की वजह से ठंड कम हो रही है। लोगों ने गर्म कपड़े पहनने भी कम कर दिए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने नया अपडेट दिया है। विभाग के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा और ठंड फिर से लौटेगी। तेज हवाएं चलेगी, जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 13 या 14 फरवरी को एक बार फिर सर्दी लौटने की संभावना जताई गई है। 14 फरवरी को कुछ हिस्सों में बारिश होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। विभाग के मुताबिक 12 और 13 फरवरी को पछुआ हवा चलेगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।